Hello student, I am Raju Jaiswal. We are going to discuss the parallel combination of the resistances. So let's start. Resistors connected in parallel. Two or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected at one common point and other end of the each resistor is connected at other common point, such that the potential difference across the each resistors is equals to the applied potential difference across the combination of resistors. Okay, तो टू या मोर रेजिस्टर्स हैं और उन्हें हम कब कहेंगे ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो हम लोग डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर थ्री रेजिस्टर्स को कनेक्टेड किया गया है पैरेलल में। और ये कैसे पता चला कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है? इन तीनों के का वन इन पॉइंट्स, इन थ्री रजिस्टर्स का वन इन पॉइंट्स एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हुए हैं और अदर इन पॉइंट्स अदर कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड हुए हैं। और साथ ही में जो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में हम अप्लाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली में वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर्स के इन पॉइंट्स पर वर्क कर रहा है। यानी हर एक रजिस्टर्स का जो के इन पे जो आप पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कर रहा है वो एक्चुअली में जो अप्लाइड सर्किट में जो अप्लाइड किए थे पोटेंशियल डिफरेंस वही हर एक रेजिस्टेंस के इन पॉइंट्स पे वर्क कर रहा है। तो यदि इस तरीके से हो कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट में जो अप्लाइड करें वही हर एक रेजिस्टर्स के इन पॉइंट पर वर्क करे पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ओके, अब इस केस में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट का मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब क्या होता है कि इन थ्री रजिस्टर्स के प्लेस पर एक सिंगल रजिस्टर्स हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स। कंसिडर द थ्री conductors having resistances R1, R2, R3 respectively connected in parallel across the cell as shown in the figure। तो यहाँ पे थ्री रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इस फिगर में शो किया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया और यहाँ पे देखिए जो करंट फ्लो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों में करंट फ्लो सेम नहीं होंगे क्योंकि तीनों के पाथ्स अलग अलग हो गए है ना, एक सिंगल पाथ नहीं रहे। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो सर्किट में वो हर एक रजिस्टर्स में ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब R1 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो I1 होगा, R2 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो I2 होगा और R3 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो I3 होगा। ओके, और वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जो करंट सर्किट में फ्लो होगा वही इनमें डिवाइड हो रहा है, तो इनके सम के क्या होगा वो इक्वल होगा। मीन्स I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। Let V be the applied potential difference across A and B, and the current I drawn from the cell divide into three parts I1, I2, I3 at a point A, and current I1 flow through R1, current I2 flow through R2, and current I3 flow through R3. So I is equals to I1 plus I2 plus I3. This is equation number 1. According to the Ohm's law, we have what? V is equals to IR, so we can write I is equals to what? V upon R. So I1 is equals to V R1 because here V is what? Same na? So I1 is equals to V upon R1 and I2 is equals to V upon R2 and I3 is equals to V upon R3. Okay, we put the values of I1, I2, R3 in the equation number 1. So we will get I is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. We are taking the V common, so in the bracket what we will get? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is mark equation number 3rd. If RP means equivalent resistance, if the resistances are connected in parallel, in case equivalent resistance is represented by the RP. The RP is equivalent resistance of the parallel combination R1, R2, R3. So similarly we can write
I is equals to what? V upon Rp. So from third and fourth we will get, in place of I we put here V upon Rp. So V upon Rp is equals to V bracket में 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V cancel out. So what we'll get here? This is the cancel out. Okay. So 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the required results here. It means that यदि 3 रेजिस्टेंस जिसका यदि कनेक्टेड हो पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 अपॉन Rp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ओके. Note, if n resistors are connected in parallel, then the equivalent resistance of the combination is given by. यदि 3 के प्लेस पर 4 हो, 5 हो, 6 हो या n रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो पैरेलल में जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 डॉट 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 Rn हो, तो सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equals to 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon Rp होगा. Okay. Second point, if the equivalent resistance of n resistors, each of resistance are connected in parallel is R upon n होगा. Okay. यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है n रेजिस्टर्स जिसके रेजिस्टेंस सेम है वो R के इक्वल हैं तो उनका और वो कनेक्टेड है पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R अपॉन n होगा. ओके. क्लियर. अब आप लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट हियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द combination of series and parallel. Okay, thank you.